हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल RPA टेक्नोलॉजी 22 में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप देख सकते हो। मैंने आई बटन में उस वीडियो का लिंक ऐड कर दिया है। ओके, एंड आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कितने टाइप्स होते हैं। सो बेस्ड ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फंक्शनैलिटी, ओके, उनको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। जो फर्स्ट टाइप है वो है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड जो सेकेंड टाइप है वो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इन्हें समझना बहुत ही आसान है दोस्तों। सो जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसकी एक ख़ास बात होती है कि उसे ह्यूमन इजीली रीड कर सकते हैं बट इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ओके, उसमें चैलेंजेस आते हैं, उनके सिंटैक्स ही ऐसे होते हैं, डिफ़िकल्ट सिंटैक्स होते हैं। एंड वही अगर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो उसे ह्यूमन इजीली रीड भी कर सकते हैं, अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और उन सिंटैक्स को याद भी रख सकते हैं। ये ऑलमोस्ट इंग्लिश सेंटेंस के मिलता जुलता ही है, उसके आसपास ही रहता है। ओके, इसीलिए इन्हें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। अगर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करूँ दोस्तों तो इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। ओके, जो फर्स्ट टाइप होता है वो है मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। एंड जो सेकंड टाइप है वो है असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। दोस्तों जो मशीन लैंग्वेज होती है वो होते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज जो उसको समझ में आती है। ओके, सो जो कंप्यूटर है उसको 0 एंड 1 का फॉर्म ही समझ में आता है, बाइनरी फॉर्म समझ में आता है। सो हमें जो मशीन लैंग्वेज लिखनी होती है वो 0 एंड 1 के फॉर्म में लिखनी पड़ती है। ओके, सो इसे हम इजीली रीड तो कर सकते हैं 0101 करके। ओके, बट इसे हम याद नहीं रख सकते, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ओके, इसीलिए मशीन लैंग्वेज को लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ओके, एंड वहीं पर अगर बात करें असेंबली लैंग्वेज की तो इन टर्म ऑफ मशीन लैंग्वेज ये उससे एक लेवल अप होती है। ओके, सो इसमें हम कुछ इंग्लिश वर्ड भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने मूव यूज़ किया है, वैसे ही हम ऐड सब यूज़ भी कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम्पल जो है ये असेंबली लैंग्वेज का एग्ज़ाम्पल है। ओके, बट इसे हम रीड तो कर सकते हैं बट याद नहीं कर सकते, डिफ़िकल्ट होता है इन्हें याद करना। ओके, सो इसीलिए असेंबली लैंग्वेज को भी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो यहाँ पर एक बात गौर करने लायक है इन दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। ओके, सो जो मशीन लैंग्वेज है वो ऑलरेडी 0 एंड 1 के फॉर्म में होती है, तो इसे हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है बाइनरी फॉर्म में, ऑलरेडी हम बाइनरी फॉर्म में लिख रहे हैं। अगर वही बात असेंबली लैंग्वेज की जाए तो उसे हमें बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके, तो उसके लिए हमें असेंबलर यूज़ करते हैं जो कि असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। ओके, यहाँ पर एक बात याद रखने लायक ये भी है कि जो मशीन लैंग्वेज है इसको हम फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ओके, फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। एंड वहीं पर अगर असेंबली लैंग्वेज की बात की जाए तो इसे हम सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लियर हो गई होगी। ओके, सो अभी मूव करते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो हाई लेवल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दोस्तों, अगर मैं उनके एग्जांपल की बात करूँ तो सी है, C++ है, C# है, जावा है, पाइथन है। ओके, सो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको लग रहा होगा कि इसको हम थर्ड जनरेशन बोलेंगे। ओके, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी 2 टाइप्स है। ओके, तो इसमें भी है, एक है थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
सो थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात करूँ तो उसमें अपना आ गया सी प्लस प्लस, ओके, सी शार्प एंड जावा। और वही अगर फोर्थ जनरेशन की बात करूँ तो उसमें आती है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ओके। एंड इनका जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स है, एग्जांपल लेता हूँ पाइथन का, ओके। सो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो असेंबली लैंग्वेज में मेरे को हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए इतना बड़ा कोड लिखना पड़ा है, ऑलमोस्ट 10-12 लाइन का कोड। और अगर वही पाइथन की बात करूँ तो अगर मेरे को प्रिंट करना है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड करना है, ओके, सो मुझे सिर्फ प्रिंट ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एंड डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड लिखना पड़ेगा, हेलो वर्ल्ड। आप सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डबल कोट्स में लिखे, ओके, हेलो वर्ल्ड। सो आप दोस्तों यहाँ पर आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि पाइथन में सिर्फ मुझे एक लैंग्वेज लिखनी पड़ी, ओके, एक लाइन में मेरा आउटपुट आ रहा है, वहीं पर ही असेंबली लैंग्वेज में मुझे इतनी 10-12 लाइन का कोड लिखना पड़ा, ओके। सो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रीफर की जाती है, ओके दोस्तों। और वहीं पर अगर मैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं तो अगर मैंने कोई प्रोग्राम लिखा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर लिखा तो वो प्रोग्राम सिर्फ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही रन होगा। अगर मैं उसे लिनक्स या फिर मैक iOS या सोलार इन पर रन करूं तो वो रन नहीं होगा। अगर वही हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करूं तो ये इसमें अगर मैं कोई कोड लिखता हूं तो वो पोर्टेबल है, ओके। सो उसे हम अगर मैं विंडोज़ पर प्रोग्राम लिखता हूं तो मैं उसको लिनक्स पर भी रन कर सकता हूं, मैक iOS पर भी रन कर सकता हूं, ओके। सो ये इनके बीच डिफरेंस है दोस्तों। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में यस एंड नो ज़रूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपना सपोर्ट कीजिए मुझे। थैंक यू।